अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। मौजूद वही अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका। हम गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करें। प्लीज पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, ताकि उन्हें नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप लोगों ने अक्सर ने शायद सुन लिया होगा कि अमेरिका ने ड्रोन हमला किया है ISIS पर और 2 लोग मारे गए हैं, कुछ उनमें जख्मी, 2 या 3 जख्मी भी बताए जाते हैं। ये खबर एक्सपेक्टेड थी और ये वाकया होना था, क्योंकि CIA का कल बयान आ चुका था कि हमारा काम अफगानिस्तान में बरसों जारी रहेगा। तो इसका मतलब है कि तालिबान राजी हैं और पाकिस्तान भी राजी है, क्योंकि ये खबर भी पहले से आ चुकी है कि अगर एयर स्पेस और कोऑर्डिनेशन मिलता रहे तो बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। क्योंकि इत्तेहादी जो नेटो है अमेरिका, उन सब का ख्याल ये है कि अमेरिका अफगानिस्तान में दाइश और अलकायदा और दूसरे छोटे बड़े ग्रुप जो है ना, फिर चाइना को भी बड़ी परेशानी है, जो तहरीक वो तुर्किस्तान कहलाती है मेरे ख्याल में, जो अगीर मुसलमान है उस हवाले से, फिर पाकिस्तान को तहरीक तालिबान के हवाले से, जिनके लिए जो कमीशन की बातें की जा रही थी वो पता चल गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मरने वालों की तादाद आपको पता चल गई होगी कि 180 से भी अबव हो चुके हैं। अमेरिकन अभी तक वही 13 हैं और यहाँ बाइडेन पे बहुत शदीद दबाव है। यहाँ तो वैक्सीन का भी बहुत दबाव है। 52% अभी तक कोरोना की वैक्सीन लगी है। टोटल 48% आबादी मुकम्मल इनकार ही करती नजर आती है। और फिर हॉस्पिटलाइजेशन कोरोना की डेल्टा के हवाले से जो वेरिएंट है बढ़ती चली जा रही है। मास्क एक इशू बन गया है, बिल्कुल एक क्या कहना चाहिए कि ग्रोह बन गए हैं कि एक ग्रोह कहता है कि लगाना है और एक कहता है कि नहीं लगाना है, कि कुछ गवर्नर्स भी खड़े हो गए हैं कि मैंडेटोरी नहीं होगा। स्कूल डिस्ट्रिक्ट अपनी कहानियां सुना रहे हैं। एक अजीब सी एक दुनिया हो गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि खासकर ये कोरोना हमें कहाँ लेकर जाएगा। फिर यहाँ नई परेशानी शुरू हो गई है कि सितंबर 4-5 रोज हो गए हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट फेडरल स्पेशली जो मिल रही थी वो बंद होने जा रही है। कि कहा जाता था कि ये महंगाई उसके बाद कम होगी, मकानों की कीमतें उसके बाद गिरेंगी, मगर ऐसा कुछ भी होता नहीं नजर आ रहा, बल्कि एक बेरोजगारी का सैलाब जरूर बढ़ता नजर आ रहा है। तो यहाँ मसाइल हैं, यकीनन पूरी दुनिया में है, माशी, सियासी, समाजी, तो वो यहाँ पर भी हैं। जो सबसे दिलचस्प खबर है, मैंने अभी 3 दिन पहले एक व्लॉग में, किसी फ्रेंड के व्लॉग में ये कहा था कि पाकिस्तान में जो 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार होटल तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कोई है ही नहीं, कि वो सब खाली करवा लिए गए हैं, विकेट हो गए अमेरिकन की रिक्वेस्ट पर और नेटो की रिक्वेस्ट पर कि जी ये धमाके के बाद से कि अगर 31 के बाद डेट नहीं बढ़ती तो ये जो वेकेशन है लोगों की, ये वेकेशन है ये कैसे। तो बाइडेन ने अपनी गुफ्तगू में बता दिया था ब्रीफिंग में कि ट्रांसपोर्टेशन के जरिए हम उन्हें वहां से मूव करेंगे। तो जब ट्रांसपोर्टेशन का लफ्ज आता है तो सीधी सी बात है कि पाकिस्तान लेकर आएंगे, क्योंकि ईरान नहीं ले जाना चाहते, तुर्किस्तान और उज्बेकिस्तान जो दूसरे बॉर्डर भी वहां मिलते हैं वहां नहीं ले जाना चाहते। वो पाकिस्तानी, चाहे कितनी लड़ाई हो, कितने दंगे हो, आपस में कितनी कशीदगी हो, बाइडेन फोन करे ना करे, हमें पैसे मिलने चाहिए, हम हर काम के लिए तैयार होते हैं। तो होटल जो है पहले ही हुकूमत ने सब अपने कब्जे में ले लिए थे और जो पाकिस्तानी पैसेंजर्स की या जो ट्रैवलर की बुकिंग थी वो सारी कैंसिल कर दी गई थी। तो जब मैंने व्लॉग में बताया तो जो खातून उस व्लॉग में एंकर थी, कह लेंगी ये आप बड़ी अजीब सी खबर दे रहे हैं, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अमेरिका से बैठकर। मैंने कहा जी अब आपको कल परसों में पता चल जाएगा। तो 12 पता चला कि जी वो होटल तो खाली कराए हैं, यूनिवर्सिटियां, होटल्स, अपार्टमेंट बिल्डिंग कराची से लेके इस्लामाबाद तक, बिल्कुल ऐसा लगता है कि 4-5 लाख लोग आ रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि जी शेख रशीद ने कहा है कि 21 दिन का वीजा देंगे ट्रांजिट का, और कोई नहीं, बिलावल ने भी बयान दिया है कि जी कराची में कोई रुकेगा नहीं, ये सब अमेरिका जाने के लिए आ रहे हैं। मेरा दिल नहीं मानता कि 4-5 लाख लोग अमेरिका आएंगे और ये 21 दिन में सारा मामला निबट जाएगा, ये पॉसिबल नहीं लगता। अभी तो अमेरिका के जो फौजी जहाज है वो कहते हैं कि 39, कुछ कहते हैं कि 29 पर, यानी कि ईच मिनट पे फ्लाइट उड़ रही है और लेकर आए। तो टोटल कोई 1,12,000 लोग अब तक ये ला चुके, 12-13 हजार लोग।
और ये पाकिस्तानी हुकूमत कह रही कि सब अमेरिका जाएंगे और अमेरिकन है। यहाँ कल शाम तक तो ये बताया जा रहा था कि अमेरिकन टोटल जो है ना अराउंड में 500 लोग रह गए। अब ये तो बाकी सारे वो SOVs, वो जो बाकी जो लोग हैं, तर्जुमान और उनके खानदान और नेटो के इत्तेहादी, अब क्या इतनी बड़ी तादाद में अमेरिका लोगों को लेगा, बरतानिया लेगा या फ्रांस या कनाडा? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पहले भी ये हमें बताया गया था पाकिस्तानियों को कि जो अफगान महाजरीन जो 80s में आए थे कि ये चंद दिनों में, चंद महीनों में, चंद हफ्तों में चले जाएंगे, उनमें से आधे मुस्तकिल हो चुके हैं और कराची को तो मैदान कारज़ार उन्होंने ही बनाया। उनकी कार्रवाइयाँ, उनकी सरगर्मियाँ, उनकी दहशतगर्दियाँ मैंने खुद कवर की हैं, मैंने खुद देखा है। तो ये तो एक अजीब मंजर बनने जा रहा है कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, मतलब कुछ समझ में आती है बात? कोई ऐसा मुल्क भी होता है कि वो अपनी यूनिवर्सिटियां खाली करा ले, तलबा को बेदखल कर दे, उनकी पढ़ाई खत्म कर दे, बड़े स्कूल, हॉस्टल, बड़ी अपार्टमेंट बिल्डिंग्स? मतलब ये तो ऐसा है कोई 5-6 पता नहीं मिलियन के करीब लोग आ रहे हैं कि पिंडी इस्लामाबाद के राउंड में 139 तो होटल खाली कराए गए हैं, छोटे बड़े सब मिला के। फिर लाहौर के होटल, कराची के होटल और मुख्तलिफ जगह भी यकीनन कराए होंगे। तो ये बहुत ही अजीब हैरान कुन बात है और इस पर लोग पाकिस्तान में बहुत परेशान हैं। देखें, हमारा मसला ये है कि हम ड्रामेबाजी करते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट और ये और वो, कि ना एयर कॉरिडोर के बारे में तो बहुत पहले हमारी फौज ये पहले कह चुकी थी कि हमारा उनसे मुशर्रफ के दौर का मुआहदा है और 2030 साल का वो मुआहदा है। उसके बाद आपने नोट किया होगा कि जी हम कुछ भी नहीं देंगे, एयर कॉरिडोर भी नहीं देंगे। मतलब एयर कॉरिडोर का जिक्र तो कहीं मौजूद ही नहीं था, वो तो आपकी आर्मी ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि वो देना है, तो उसके ऊपर भी ड्रामेबाजियां शुरू कर दी गई। मगर बात यह है कि हुजूर जब जब पैसा मिलेगा, जब जब हमें डॉलर नजर आएंगे, हम सारे फैसले करेंगे। आप में जज्बे ईमानी पैदा करने के लिए और जिंदा रखने के लिए ये ड्रामेबाजियां होती है। देखें, ये ईरान भी तो जा सकते थे ना, ये सारे महाजरीन जो आ रहे हैं, जो अमेरिका जाने हैं, चले ईरानी के ताल्लुकात बड़े ख़राब हैं तो उज़्बेकिस्तान ले जाते, ताजिकिस्तान ले जाते। ताजिकिस्तान तो एक फरीक भी है ताजिक आबादी के हवाले से अफगानिस्तान में, मगर नहीं। और अमेरिका के ताल्लुकात भी हैं, वहाँ अमेरिका के अड्डे भी मौजूद हैं उन इलाकों में। मगर सब कुछ पाकिस्तान से होना है क्योंकि पाकिस्तान को पैसों की ज़रूरत है। पैसों की ज़रूरत अगर ना हो या जज्बा ईमानी जिसका आपसे जिक्र करते हैं, तो सबसे पहले तो ये पहले मुआहदे तय होते हैं, ये पार्लियामेंट में चीज़ें लाई जाती हैं, ये इनकी शराइत तय होती हैं कि ये कैसे होगा। एक मुज़ाकरात का एक यानी कि मरहला आता है। ये अचानक रातों रात सब कुछ फैसला हो गया और पाकिस्तानी अवाम पे फिर एक नया बोझ और एक दहशतगर्दी। आपकी बैड गवर्नेंस, आपकी गुड गवर्नेंस सबको पता है, आपकी पुलिस के बारे में पूरे जहान को पता है। एक नया बाजार गर्म होने जा रहा है। मैं कल रात देख रहा था कि एक मेरी जानने वाली खातून ने एक पोस्ट लगाई थी, जंग अखबार की कटिंग थी, एक साथ फ्रंट पेज पर 8 जो खवातीन के अगवा, रेप और इसी हवाले से जराइम की 8 खबरें एक साथ लगी थी, 2 कॉलम, सिंगल कॉलम। मतलब आपके मुल्क का तो एक अपना बुरा हाल है, समझ से बाहर है। बहरहाल ये आप लोग जाने, मैं तो बहुत इस पे हैरानी से देख रहा हूं कि कोई मुल्क इस तरह फैसले नहीं करते। और शेख रशीद की बात और गधे की लात में कोई फर्क नहीं। आपको पता है कि 21 रोज में सब चले जाएंगे, ट्रांसमिट वीजा है, बहुत से चले जाएंगे, उसमें जर्नलिस्ट आ रहे हैं, यकीनन वो चले जाएंगे, एनजीओस के लोग हैं वो चले जाएंगे। मगर ये जो जिनके बहुत सौ के पेपर वर्क भी नहीं है, इस वक्त तो वीजा वगैरह तो कोई है नहीं ना, क्योंकि उनकी तालिबानी हुकूमत है, शागिर्दों की हुकूमत है। किसके शागिर्द हैं आपको पता है। मोतबर तरीन जरा ये बताते हैं कि पाकिस्तानी सहाफ़ी इस वक्त, वो सहाफ़ी जो मंजूर नज़र हैं, जिन्हें ब्रीफिंग दे के ISPR से भेजा जा रहा है कि आपने क्या रिपोर्टिंग करनी है, वो आज़ादी से आ रहे हैं, जा रहे हैं। अच्छा देखें, ये जहन में रखें कि
सब लीडरों के, मैं आखिरी खबर जो इंपॉर्टेंट तरीन है वो बाद में शेयर करूंगा। लीडरों के जब तक इंटरव्यू आ रहे हैं ना, सबके रवैये से लगता है कि तहरीक तालिबान को रोका नहीं जाएगा, आपके साथ बिठाया जाएगा, स्वाप करवाया जाएगा कि जनाब सेटल करें। बल्कि उन्होंने तो ये इशारे भी दिए हैं कि चाइना के जो अगयूर वहां बागी जो तहरीक तुर्किस्तान कहलाती है उसके लोग जो है ना, चाइनीज हुकूमत से भी कहा जा रहा है कि हुजूर आप इनके साथ बैठ के सेटलमेंट करें और ये मसला हल करें, आप अपने अंदरूनी मामलात को भी देखें। मतलब सबको आंखें दिखानी शुरू कर दी है। अमेरिका तो मैं देखा आपको बहुत पहले कह चुका था कि ये तो 11,000 किलोमीटर है दूर और 6,000 माइल है, यहां ऐसा कोई इशू नहीं है। और ये मुल्क और वेस्टर्न वर्ल्ड इन्होंने बहुत चीजें कंट्रोल की हैं। 11 सितंबर से बहुत कुछ सीखा है। अगर आपके इल्म में हो, यहां जो एयरपोर्ट पे उतरता है ना या जो रहता है, उसकी एक एक सरगर्मी, उसकी एक एक चीज इनकी नजर में है, एयरपोर्ट से लेकर घर तक। और जो घर में रह रहे हैं पहले से, उनकी मैं दर्जनों ऐसे वाकयात जानता हूं जो पाकिस्तान से मुख्तलिफ मुल्कों से 6 महीने की एंट्री देकर इंटर हुए हैं और उन्होंने तय किया कि वो नहीं जाएंगे। तो जिस रात को 6 महीने 12 बजे के बाद पूरे हुए ना, तो घर के दरवाजे पे नॉक हो गई, उठाकर ले गए कि हुजूर आपकी ये एंट्री 6 महीने की थी। अब आखिरी खबर में शेयर किए लेता हूं जी। पाकिस्तान में दबे दबे लफ्जों में गुफ्तगू हो रही है, दुनिया में हो रही है कि जो अमीरुल नए मोमिनीन है तालिबान के, अखवंजादा हैबतुल्लाह अखवंजादा, वो अब तक मंदिर पे नहीं आए। कहां से आएंगे? होंगे तो आएंगे ना। बताने वाले अब ये बताते हैं, कहते हैं कि वो हुजूर भी जा चुके हैं, मुल्ला उमर की तरह, मुल्ला मंसूर की तरह। मुल्ला मंसूर को तो ड्रोन हमले में मारा था। तो इनकी क्या कहानी है, कैसे गए हैं, वल्लाह आलम बेसवाब। मुझे बताया और मोतबर लोगों ने बताया है, मगर 100% किसी बात पर जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना हो तो हम नहीं कह सकते। मगर कहा यह जा रहा है कि मोहतरम जा चुके हैं और उसे मैनेज किया जा रहा है, इसीलिए हुकूमत बनने में देर हो रही है। और ये वाकयात जो इस वक्त हो रहे हैं उसका एक तसलसल इसकी वजह से भी है, ये जो मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ रही है कि पहले वो मसला हल हो जाए कि उसे किस तरह से बताना है। तो सूनर और लेटर ये हम सुनने वाले हैं कि वो अगर है तो सामने आ जाएंगे और नहीं है तो ऐलान आ जाएगा, आप सबको पता चल जाएगा कि वो कहाँ है, कैसे है। मगर कहने वाले ये कहते हैं कि वो अब नहीं रहे। आज के लिए इतना बहुत है, इंशाल्लाह आपसे कल दूसरे वीडियो में गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफिज।